आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में मैं आपको ग्रामर करवा रही हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर उनसे अलग फिलिंग द ब्लैंक्स है, सही या गलत वाक्य, विधान पूर्ण वगैरह वगैरह चीज़ है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, पहले तो आपका सिलेबस जो है वो सिलेबस पहले हमने 1 से 12 चैप्टर तक रखा था ना, उनमें से कुछ चैप्टर है वो निकल चुके हैं। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से आपके 30% चैप्टर है वो काट दिए गए हैं, उनको आपको अभी नहीं पढ़ना है। हमने तो सारे पढ़ लिए हैं वैसे, पर एग्ज़ाम के लिए आपको उनको प्रिपरेशन नहीं करना है उन चैप्टरों की। इनमें है चैप्टर 4, 10, 11 और 12। ये 4 चैप्टर है। मैंने 1 से 12 तक रखा था सिलेबस, पर 10, 11 और 12 ये 3 निकल जाएंगे और एक है गद्य, एक प्रश्न 4 उत्तर, ये 4 नंबर का जो है ना वो भी निकल जाएगा। ये सारे सिलेबस निकलने वाले हैं, तो उनका नहीं करवाया मैंने। आपका 8 ही चैप्टर रह जाते हैं बाकी के। उन 8 चैप्टरों के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरह का सिलेबस एक काट दिया गया है, पर हमारे सब्जेक्ट में ये 4 चैप्टर है वो इस सेम में नहीं है हमें पढ़ने। ठीक है, हमने पढ़ तो लिए, पर एग्ज़ाम के लिए आपको उनकी प्रिपरेशन नहीं करनी है। तो पहला है पद्यलक्षी जो विभाग है। इस पद्य में ये चैप्टर 1 की ग्रामर है, उनकी ब्लैंक्स है। भक्त धागा है तो प्रभु खाली जगह है तो वो मोती है। दूसरा है रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को मानते हैं, खुद को खाली जगह मानते हैं तो वो उनको दास मानते हैं। उनके बाद है 3 नंबर, प्रभु चंदन है तो भक्त खाली जगह है तो भक्त क्या है तो कि पानी है। और 4th नंबर है खाली जगह तब सोने का महत्व बढ़ जाता है जब सुहागा मिलता है। उनके बाद है प्रभु बादल है तो भक्त मोर है। आगे है वाक्य सही है या गलत। सोने में पीला रंग मिलाया जाता है, ये गलत है। दूसरा, ये सारे आपको कहीं भी ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं। हाँ, सिर्फ सही गलत में ही रहेंगे ऐसा नहीं, कहीं भी 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर में आपको पूछे जा सकते हैं। भक्त बाती बनकर चलना चाहता है तो सही है। रैदास भगवान के एक निष्ठ भक्त है, सही है। 4 नंबर, बादल को देखकर मोर मस्ती में आकर नाचने लगता है, ये भी सही है। और 5th नंबर, प्रभु सोना है तो रैदास सुनार है, ये बात गलत है। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है। फिर दूसरा है भक्त बाती बनकर क्या चाहता है, सोने का क्या महत्व है। यहाँ जो लिखा हुआ है वो कुछ मेरा नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर, यहाँ सब आंसर साथ के साथ। पहला प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है तो भक्त पानी है। फिर दूसरा है भक्त बाती बनाकर क्या चाहता है तो जलना चाहता है। बाती बनकर वो क्या करना चाहता है तो कि जलना चाहता है। फिर सोने का महत्व कब बढ़ता है तो सोने का महत्व तब बढ़ता है जब सुहागा मिल जाता है। उनके बाद है चातक पक्षी किसे देखता रहता है तो चातक पक्षी है वो हमेशा चंद्रमा को देखता रहता है। उनके बाद है 5th क्वेश्चन, भक्त प्रभु के निकट होने की बात समझने के लिए किसका सहारा लेते हैं तो भगवान है वो किसका सहारा लेंगे, भक्त। विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेते हैं उनसे निकट होने के लिए भक्त। फिर है चंदन और पानी के उदाहरण द्वारा भक्त और भगवान के बीच का कौन सा भाव बताया गया है
तो उनका आंसर है निकटता का संबंध बताया गया है। जैसे चंद्र और पानी वैसे भक्त और प्रभु। मोती और धागा किस भाव का प्रतीक है? मोती और धागा है वो किस भाव का प्रतीक है? तो एकाकार है, एकाकार का भाव का प्रतीक है। दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं ना, वैसे एकाकार है। इनके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला विकल्प है प्रभु जी तुम चंदन हम, उनका आंसर क्या आएगा? तो कि हम पानी है। उनके बाद है झाकी ज्योति बरे, तो उनका आंसर है दिन राति की ज्योति बरे। उनके बाद है तीसरा क्वेश्चन प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, उनका आंसर है दासा। आगे है आपके व्याकरण के अनुसार पर्यायवाची शब्द, तो विभाग अ के शब्दों के पर्यायवाची शब्द ब में ढूंढ कर लिखिए। तो पहला है पानी, तो उनके सामने आएगा जल। मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा है चंदन, तो उनके सामने आएगा सुगंधित पीला पदार्थ। उनके बाद है तीसरा बासबू, तो उनके सामने आएगा बू, बास यानी बू जो दुर्गंध होती है वो। उनके बाद है चौथा चितवत, तो एक चित देखना। फिर है पांचवा स्वामी, तो उनका अर्थ है राजा, उनके सामने आएगा राजा। अब आगे हम इसी चैप्टर के विलोम शब्द करेंगे। मित्र, तो उनका होता है दुश्मन। स्वामी तो दास, मालिक तो सेवक, अंधेरा तो उजाला, आकाश तो पाताल। अब आगे है चैप्टर नंबर 2, उनके क्वेश्चन आंसर है। पहले है गद्य लक्ष्य, यानी आपके गद्य में जो आते हैं पाठ के हिसाब से फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह। तो बुड्ढी काकी ने खाली जगह की चेष्टा शेष बची थी, उनकी स्वाद की चेष्टा बहुत कम बची थी। बुद्धिराम बुड्ढी काकी का खाली जगह था, तो वो क्या था? भतीजा था। तीसरा बुड्ढी काकी को खाली जगह ने बेचैन करती थी, उनको भूख हमेशा बेचैन करती थी। बुढ़ापा खाली जगह रोगों का अंतिम समय है, तो बुढ़ापा है वो किसका अंतिम समय है? तृष्णा का। उनके बाद है खाली जगह ने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचाकर रख ली, तो लाडली बच्ची जो थी ना छोटी, उसने रख ली थी, लाडली ने। फिर है रूपा खाली जगह की पत्नी थी, वो पंडित बुद्धिराम की पत्नी थी। उनके बाद है बुद्धि काकी को खाली जगह की सुगंध बेचैन कर रही थी, उनको घी और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। फिर है सही गलत। बुड्ढी काकी को भोजन न मिलने पर बुद्धिराम परेशान रहा था, तो ये गलत है। पश्चाताप करती हुई काकी को अपनी जल्दबाजी पर दुख था, सही। अपने कष्टों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए काकी चिल्लाती है, तो ये गलत है। काकी की संपत्ति से बुद्धिराम को 200 रुपये की आय होती थी, सही है। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक शब्द में लिखिए आंसर। तो बुढ़ापे में काकी की समस्त अच्छाइयों का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? तो उनका आंसर है यहाँ पे स्वादेंद्रिय का। किसका? स्वादेंद्रिय, जो चखती थी ना। बुढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई, तो उनका आंसर है कहाड़ के पास जब वो देखती है तो क्रोधित हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन, बुढ़ी काकी कैसे रोती थी? तो उनका आंसर है गला फाड़ फाड़ कर वो रोती थी। चौथा है काकी की संपत्ति क्वेश्चन, किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी?
लाडली को नींद क्यों नहीं आ रही थी? तो काकी को पुड़िया देने की खुशी में उसको नींद नहीं आ रही थी। उनके बाद है उत्सव के दिन बुढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? अपशुकन के डर से वो नहीं रो ही रही थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। तो बुद्धिराम के घर पुड़िया बन रही थी क्योंकि लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था। घी और मसालों की सुगंध ने, तो उनका आंसर है बुढ़ी काकी को बेचैन कर दिया था। उनके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है लाडली बुढ़ी काकी पुड़िया देना चाहती थी। लाडली बुढ़ी काकी पुड़िया देना चाहती थी, परंतु उसे किसका डर सता रहा था? तो उसको किसका डर सता रहा था? तो उसको उसकी माँ का डर सता रहा था। उनके बाद है बुढ़ी काकी की कल्पना में लाल लाल फूली पुड़िया क्या कर रही थी? तो उनके सामने वो नाच रही थी। उनके बाद है बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन सा कवच थी? तो वो उनके लिए सुरक्षा का कवच थी। आगे 4 नंबर यहीं पर है। क्रोधित बुद्धिराम ने काकी को कहा पटक दिया, तो उसने उसको अंधेरी कोठरी में पटक दिया। लड़कों और बुढ़ों के बीच पीढ़ियों का स्वाभाविक रूप से क्या होता है? तो विद्वेष होता है। अब आगे है आपका व्याकरण। इसी तरह से मैंने आपको सभी चैप्टर जो हमारे है 1 से 9 तक में, एक 4 चैप्टर नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 7 8 9 तक सभी चैप्टरों की इस तरह से आपको यहाँ जिस तरह से मैंने ये ग्रामर दिया है ना, उसी तरह से सभी चैप्टरों का मैंने यहाँ आपको ग्रामर दिया है। ये है चैप्टर 3, चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, अब है चैप्टर 3। इनके भी पद्य लक्ष्य यहाँ है। इनकी PDF भी मैं आपको पेपर जो हमारा स्टडी मटेरियल है ना, उसमें ये डाल दूँगी। आप वहीं से सब कुछ लिख लेना, पढ़ लेना, भी रखना, ताकि एग्ज़ाम के वक्त आप उनमें से पढ़ सके, ठीक है। ये उनका ग्रामर पार्ट है इस चैप्टर का। अब आगे है चैप्टर नंबर 4। मैंने यहाँ 4 डाला हुआ है, पर आपको पढ़ाई के लिए लेना नहीं है, पढ़ाई में आपको नहीं डालना है, ठीक है। ये पढ़ना नहीं है, चैप्टर 4 वो नहीं करना है आपको एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो हमारे सिलेबस से निकल चुका है। इसलिए आपको डायरेक्ट चैप्टर 5 ही करना है, ठीक है बच्चों। इनके आगे आपको 9 तक करना है ये सब कुछ। सॉरी, ये सब कुछ आपको एक बार सही से पढ़ लेना है, ठीक है। आज के हमारे वीडियो में यही ग्रामर पार्ट रहेगा और इन्हीं का ये रिवीजन रहेगा। अब है चैप्टर 6। इनके पद्य लक्ष्य जो क्वेश्चन है ये है चैप्टर 6। उनके बाद है ये उनका ग्रामेटिकल पार्ट भी है, पर्यायवाची शब्द है, विधान है, फिर विरुद्धार्थी शब्द है, एक एक वाक्य में क्वेश्चन आंसर है, फिर है रेखांकित समास वगैरह सब कुछ यहाँ हर चैप्टर का मैंने आपको दे दिया है। हर चैप्टर की PDF है यहाँ, ठीक है। इनका सारा ग्रामेटिकल पार्ट यहाँ के हेतु लक्ष्य जो क्वेश्चन आंसर है, सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ये सब आपको पढ़ने हैं। ये सारे के सारे मैंने आपको यहाँ करवा दिए हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 8 है, ये सारे चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। सुधा मूर्ति वाला जो है ना, ये उनके क्वेश्चन आंसर है।
ये है चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 के सारे क्वेश्चन आंसर है। यहाँ तक सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आपको मैंने सब कुछ यहाँ तक दे दिया है, चैप्टर 9 का भी। यहाँ तक आपको सब कुछ पढ़ लेना है। ओके, तो आज का हमारा वीडियो है बच्चों यहीं तक ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू।